सुनील साजन भी नेता है, भदौरिया सब नेता तो है। ये लोग का हैसियत नहीं है कि अपनी बिरादरी के 500 वोट अपनी पार्टी को देना ले। अरे चैलेंज करता हूं, नवरत्न है अखिलेश। चैलेंज करता हूं नवरत्नों को, 500 आदमी अपनी जाति का जहां इकट्ठा कर लेंगे, हम समाजवादी पार्टी के गुलाम बन के घूमेंगे, करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। 500 जेकरे पास आदमी अपन बूथ है जे ना जीत पावता, जे अपन बूथ ना जिता पावत अपने पार्टी के, अब वो से उम्मीद करल जाए कि वह पार्टी के जितवा दी विधायक सांसद, उत्तर नेताजी के संघर्ष पर, रहमो करम पर लोग एमएलसी बन गए। अब कुछ समय आएगा, ऐसे ही हालत रहेगी, नहीं बन पाएंगे तो सब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। सब बीजेपी के सब चले, आप ही लेके जाएंगे क्या? आधा से ज्यादा बीजेपी की सारे पर कुल काम करते हैं। जवन काम बीजेपी नहीं चाहती है वह काम शुरू हो जाता है। अब जैसे एक नेता कहा कि हम शूद्र हैं, दूसरा कह रहा है कि हम भगवान राम के विरोधी हैं। तो ये जो भगवान राम के विरोधी लोग हैं, जो शूद्रों के विरोधी लोग हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी लोग हैं, तो इनकी तो पहचान जनता में हो जा रही है। अगर जनता में हो रही तो इसका फायदा किसको हो रहा है? शूद्र कहने से दलित नाराज, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से भगवान राम को मानने वाले नाराज। तो जाओगे कहां? वोटवा लेने जाओ, पता चल जाएगा इस बार कि जो जो लोग अपमान किए हैं भगवान राम का, महाराजा सुहेलदेव राजभर का, डॉक्टर अंबेडकर का, छत्रपति साहू जी महाराज का, ज्योतिबा फुले का, उसका हाल ऐसा हुआ है कि फिर वो राजनीति में बढ़ नहीं पाया। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं ना, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यही लोग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खाने में है, उनके साथ काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। आप देखिएगा, समय आते आते आधा से ज्यादा विधायक भाजपा के यहां चले जाएंगे। क्या करेंगे? यहां कुछ काम तो करा नहीं पाएंगे, और जब कुछ काम करा नहीं पाएंगे तो जनता लाठी लेके दौड़ाएगी, तो कहेंगे इधर से नहीं इधर चलो, क्योंकि जनता जिधर है उधर लोग चले जाएंगे। यादव होने के नाते आप अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, यादव होने के नाते मैं नहीं करता हूं। देखिए, पिछड़ा मतलब सिर्फ यादव नहीं होता है, पिछड़ा मतलब राजभर भी होता है, चौहान भी होता है, पाल, प्रजापति, आर्य, करकोंसी, बंजारा, कंगार, इसमें बहुत सारी उपजातियां हैं, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, माझी, मझवार, ये सब जातियां हैं। ये सारे तो कभी अखिलेश यादव कोर्ट देके मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, तो इसीलिए ना मुख्यमंत्री जिन्होंने खूब झोंक के बनाया, लेकिन पाया क्या? थाने में एक तो सिपाही नहीं पाया, ब्लॉक पर एक कर्मचारी नहीं पाया, तहसील पर एक अधिकारी नहीं पाया, सचिवालय में अपना एक नौकरी नहीं पाया। पाया क्या? बस जिंदाबाद मुर्दाबाद पाया, और कुछ नहीं पाया। हालात इसीलिए, जो बात मान्यवर कांशीराम साहब और लोहिया जी ने कहा था कि वास्तविक समाजवाद तभी होगा जब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तय होगा, और जब तक सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था तब तक सरकारें बनती थी। जैसे ही प्रतिनिधित्व एक जाति के पास आई, सब खत्म होना शुरू हो गया। आप देखिए, 17 उसी का परिणाम निकला, 14 उसी का परिणाम निकला, 19 उसी का परिणाम निकला, 22 उसी का परिणाम निकला। आप कहेंगे कि मैं किसी अति पिछड़े वर्ग को नेता नहीं बनने दूंगा। जब नेता नहीं बनने देंगे तो आप वोट क्यों दिलाएगा? वोट लेना है तो आपको नेता बनाना पड़ेगा। अब बीजेपी नेता बना रही है, वो हर वर्ग को नेता बना रही है, और आप क्या कर रहे हैं? खाली उदयवीर भी नेता है, सुनील साजन भी नेता है, भदौरिया सब नेता तो है। ये लोग का हैसियत नहीं है कि अपनी बिरादरी के 500 वोट अपनी पार्टी को देना ले। अरे चैलेंज करता हूं, नवरत्न है अखिलेश। चैलेंज करता हूं नवरत्नों को, 500 आदमी अपनी जाति का जहां इकट्ठा कर लेंगे, हम समाजवादी पार्टी के गुलाम बन के घूमेंगे, करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। 500 जेकरे पास आदमी अपन बूथ है जे ना जीत पावता, जे अपन बूथ ना जिता पावत अपने पार्टी के, अब वो से उम्मीद करल जाए कि वह पार्टी के जितवा दी विधायक सांसद, उत्तर नेताजी के संघर्ष पर, रहमो करम पर लोग एमएलसी बन गए। अब कुछ समय आएगा, ऐसे ही हालत रहेगी, नहीं बन पाएंगे तो सब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। सब बीजेपी के सब चले, आप ही लेके जाएंगे क्या? आधा से ज्यादा बीजेपी की सारे पर कुल काम करते हैं। जवन काम बीजेपी नहीं चाहती है वह काम शुरू हो जाता है। अब जैसे एक नेता कहा कि हम शूद्र हैं, दूसरा कह रहा है कि हम भगवान राम के विरोधी हैं। तो ये जो भगवान राम के विरोधी लोग हैं, जो शूद्रों के विरोधी लोग हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी लोग हैं, तो इनकी तो पहचान जनता में हो जा रही है। अगर जनता में हो रही तो इसका फायदा किसको हो रहा है? शूद्र कहने से दलित नाराज, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने से भगवान राम को मानने वाले नाराज। तो जाओगे कहां? वोटवा लेने जाओ, पता चल जाएगा इस बार कि जो जो लोग अपमान किए हैं भगवान राम का, महाराजा सुहेलदेव राजभर का, डॉक्टर अंबेडकर का, छत्रपति साहू जी महाराज का, ज्योतिबा फुले का, उसका हाल ऐसा हुआ है
कि फिर वो राजनीति में बढ़ नहीं पाया। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं ना, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यही लोग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खाने में है उनके साथ, काम भाजपा के लिए कर रहे हैं। आप देखिएगा, समय आते आते आधा से ज्यादा विधायक भाजपा के यहां चले जाएंगे। क्या करेंगे वहां? कुछ काम तो करा नहीं पाएंगे, और जब कुछ काम करा नहीं पाएंगे तो जनता लाठी लेके दौड़ाएगी, तो कहेंगे इधर से नहीं इधर चलो, क्योंकि जनता जिधर है उधर लोग चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी गाजीपुर में एक बयान दिए थे, कहे थे पिछली बार जो गलती हुई थी इस बार दोहराई नहीं जाएगी। क्या इशारा था कहीं बसपा के उम्मीदवार के खिलाफ? तो उन्होंने नहीं बोला था। नहीं, देखिए, हमारा इशारा स्पष्ट है कि जिन लोगों के साथ जाकर के हमने उन गलतियों को पकड़ लिया कि ये गलतियां हैं, इनको नहीं सुधारा जाएगा, तो हम वहां बात नहीं कर पाएंगे, ना हम वहां जा पाएंगे। तो पहले से उस सुधारने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी बात होनी चाहिए। राजनीति में हर वर्गों का जो बीमारी है, उन बीमारी का समाधान लोकतंत्र का मंदिर है। आप देखिए, हमारे नेता सदन में देश और प्रदेश की जनता बिजली से परेशान, और श्री अखिलेश यादव जी किसी से परेशान, भूमाफिया अपने आजम खां से परेशान। अब कह रहे हैं कि आजम खां साहब ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया, तू अगर उनके साथ खड़ा हो ही नहीं रहे हो तो काहे लिए के परेशान? कानपुर वाले विधायक साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, लड़ नहीं रहे उनके लिए, खाली जाके हाजिरी लगा लें, हाथ जोड़ लें, कुछ नहीं होता है। पहले नेताजी संघर्ष करते थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन होता था, नेताओं के साथ जुल्म होता था तो लड़ते थे। आज आरिफ के लिए तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हाँ, तो वो खाली चिड़ैया पकड़ेंगे और चिड़ैया उड़ाएंगे। जैसे ट्विटर पर चिड़ै उड़ा रहे हैं, वैसे वो सारा पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको चिड़ै बना करके छोड़ दिए कि आप उड़ते जाइए, आप इधर से उधर जाइए। अब सारस साढ़, अब इसी को आकिए, इसी के पीछे जाइए, अतीक अहमद का नाम लीजिए और अपराध करने वालों का साथ दीजिए, भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दीजिए, और जनता आपके साथ जाने को तैयार नहीं। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन मुद्दों पर इनको चर्चा करनी चाहिए, उन मुद्दों पर ध्यान हटा खुद रहे हैं और दोष दे रहे हैं बीजेपी का। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर अखिलेश यादव आरिफ के पास गए नहीं होते तो सारस उनके पास होता? नहीं, देखिए, जाना न जाना, ये जिसके यहां जा रहे हैं उसकी तबाही आ जा रही। हाँ, सच्चाई यही है कि कभी कभी होता है कि जब दिमाग कमजोर हो जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देता है। आपका जो मकसद है, आप किसी प्रताड़ित आदमी के यहां जाइए, किसी दुखियारे के यहां जाइए, तो उसको साहस मिलेगा। अब चिड़ै कौआ के यहां जाएंगे, वो कितना साहस देगा? ठीक बात है, पक्षी हमारे देश की एक संस्कृति में है, उनका सम्मान है, लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे जनता के होने चाहिए, जनता के मुद्दों पर आप बराबर सवाल खड़ा करते, आपको सत्ता मिली और आप उन मुद्दों पर कार्य नहीं कर पाए, इसका मतलब आप बेमतलब के नेता थे, आप बेकाम के नेता थे, इसीलिए ना जनता आपको नहीं कर रही है। पहले हर वर्ग के लोग कहते थे नहीं, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, अच्छा है, विदेश से पढ़ के आया है। विदेश से पढ़ने वाला यह हालत पैदा कर दिया है कि लोग इनके साथ जाने से कतरा रहे हैं, इनके लोग खुद विरोध कर रहे हैं इनका। देखिए, बीच में इनके कार्यकर्ताओं ने कितना विरोध किया इनका। तो हालात ऐसे हैं कि जो परिक्रमा कर रहे हैं ना, ये परिक्रमा बीजेपी को जिताने के लिए नवरत्न रिपोर्ट दे रहे हैं, यह काम करिए, ऐसे चलता रहेगा तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, किस कामयाबी की बात कर रहे हैं आप? आखिर कौन सी कामयाबी उनको हासिल हो जाएगी? लोकसभा चुनाव। अरे भाई, लोकसभा के 543 सीट हैं और उसमें से लड़ना है 80 सीट उत्तर प्रदेश अखिलेश जी लड़ रहे हैं 80 सीटों पे। बस वही जिताने के लिए लड़ रहे हैं। किसको जिताने? बीजेपी को। अरे बीजेपी के अगेंस्ट है। अब इनका ठेकेदार, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार थे सब, और ये कहते थे कि मुसलमान हमारे हमदर्द हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। अपनी सरकार में शेख सैयद पठान, साईं दर्जी फकीर, ये बता दे कितने लोगों को सामाजिक न्याय दिए है। ये जुल्म के साये में छुप करके ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और न्याय के लिए जुबान पर बात करते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं। तो ये हालात इनकी ऐसे हैं कि ये किसी के नहीं होते। जब समय आ जाएगा तो ये उनकी बात करने लगेंगे और समय उनका बदल जाएगा तो ये अपनी बात करने। अभी पिछड़ों की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं, अभी पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे सत्ता दीजिए, सत्ता के लिए पागल हो गया हूं, मुझे सत्ता नहीं मिल रही है। और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से इतना बौखलाए हुए हैं, इतना बेचैन भारत बने हुए हैं, कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए परेशान हैं। अरे भैया, 2 ठो मंत्री बने थे हमारे,
7 ठो निगम के सदस्य बने थे। आज हमको सत्ता प्रेम होता तो आज हम सत्ता में बने रहते, लेकिन हमने सत्ता को प्राथमिकता नहीं दिया, हमने शिक्षा को प्राथमिकता दिया, हमने रोजगार को प्राथमिकता दिया, व्यवस्था परिवर्तन पर प्राथमिकता दिया, हमने न्याय प्रिय सरकार समाज को स्थापित करने के लिए हमने प्राथमिकता दिया। लेकिन ये लोग क्या स्थापित किए हैं? भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रस्ताव दिया, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रस्ताव दिया और हमेशा से लोगों को लूटने का प्रस्ताव दिया। आज बताइए, जितने भूमाफिया के नाम पर कार्रवाई हो रहे हैं, जमीन किसने कब्जा किया है? बड़ी संख्या में स्वजाति लोग हैं इनके, श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी। मैं यादव कहना चाहता हूं। बिल्कुल यादव ने जमीन हकीकत है। आप गांव में जाइए, सर्वे करिए कि जो लंबे समय से 20-20 साल 25-25 साल से बसा है, उसकी जमीन पर ये लोग जबरदस्ती झंडा गाड़ दिए हैं और सरकार इनकी थी तो खसरा खतौनी बना लिए। अब मौका बदल गया, कानून बन गया, भूमाफिया के नाम पर कोई कब्जा किया हुआ खाली करेगा, बुलडोजर चलेगा। तो अब ये लोग बिल में घुसने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब वो कानून जो आपने जुल्म किया है, सपा बसपा गठबंधन क्यों नहीं सफल हुआ? जुल्म के साये में ये जो दोस्ती नफरत में बदली थी, वो दोस्ती में परिवर्तन नहीं हो पाई और हालात ऐसे हो गए कि ऊपर तो गठबंधन हो गए, नीचे लोग लड़ते रह गए। तो ऐसे ही इनके जो लोग हैं बाह मोड़ने वाले, भैया जी है जवानी है कुर्बान गैंग वाले लोग, तो कहते हैं जवानी है तो अब कुर्बान जवानी कुर्बान वाले देखिए, 1 साल बीत गया, कहीं नजर आ रहे हैं? भैया जी कार्यालय में जाकर हमको लगता है बंद हो गया होगा, क्योंकि उनकी जो फाइल है, उनके जो कागजात हैं, उनके जो जुर्म है वो बाबा जी क्या पहुंच गए। बुलडोजर का हैंडल जो है ना वो घूमते नजर आ रहा है, इसलिए वो भी पूरी तरीके खामोश है, डरे हुए हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। आप लड़ने के लिए आप कहते हैं मैं लोहियावादी लोग हूं, संघर्षवादी हूं। कहां संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष कहां कर रहे हैं? एक जिला बताइए जहां ये संघर्ष कर रहे हो। हमने देखिए संघर्ष कोई ऐसा जिला नहीं। हम देखिए 9 तारीख को जा रहे हैं मैनपुरी, महर्षि कश्यप जी की जयंती हम बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। 1 लाख लोगों को जुटा रहे हैं और वहीं से संदेश देंगे कि जो ये अभी बयान दे रहे हैं कि मैनपुरी मॉडल सबको लागू कराना होगा, तो इसका मतलब आपने ये पहले तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश का हमको विकास नहीं करना है, सिर्फ मैनपुरी के बारे में सोचना है। तो जब मैनपुरी आपने मॉडल एक जिले को आपने मना लिया, तो अब अन्य बगल के जिले के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा कर दिया। तो वो धोखा खाए हुए लोग कह रहे हैं अब इनके साथ नहीं रहना है, तो वो सब इकट्ठा होके आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर क्रांति खड़ा करेंगे। पश्चिम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब रेला चलेगा तो इनका भूसी निकल जाएगा, ये कहीं नहीं रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में हमने सपा को आगे बढ़ाया था, बसपा को पीछे किया था। 1 सीट बसपा, 2 सीट कांग्रेस, ये दोनों पार्टी हमसे पीछे हो गए। अब हम तीसरे पर खड़े हैं, अब हम दूसरे नंबर वाले को पीछे करेंगे। लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी